वो मतलब काफी काम आ सकती हैं। हाँ बिल्कुल। ये स्रोत बेसिकली एक जानी मानी तकनीक है, निमोनिक्स जिसे कहते हैं, उसी का इस्तेमाल करता है। मकसद ये है कि रटने के बजाय शब्दों और उनके मतलब के बीच एक यादगार सा कनेक्शन बनाया जाए। और खास तौर पर हिंदी जानने वालों के लिए कुछ आसान ट्रिक्स के जरिए। है ना? हाँ बिल्कुल। कुछ देसी ट्रिक्स कह सकते हैं। हाँ, और यही देखना है कि ये ट्रिक्स वाकई कितने कारगर हैं और ये काम कैसे करते हैं। तो आज हम करते हैं। तो पहला शब्द कौन सा लें? पहला उदाहरण लेते हैं शब्द एरोनियस का। एरोनियस। एरोनियस। ठीक है। इसका मतलब? इसका मतलब है त्रुटिपूर्ण या गलत, जिसमें कोई एरर हो। अच्छा, एरर वाला। ठीक है। तो स्रोत की ट्रिक क्या है इसके लिए? बहुत सीधी है, शब्द में ही एरर छुपा है ना? हाँ हाँ, वो तो दिख रहा है। तो ट्रिक बस यही है, एरर यानी त्रुटि और ओनियस मतलब वाला, तो बन गया त्रुटि वाला। अच्छा, त्रुटि वाला। हाँ, जैसे एक वाक्य में देखें तो हिज आंसर वॉज इरोनियस, मतलब उसका जवाब गलत था, और इसके पर्यायवाची वो हुए इनकरेक्ट, रॉन्ग। ये तो काफी सहज है, मतलब शब्द के अंदर ही सुराग मिल गया। ये शायद सबसे आसान तरीका होगा ट्रिक बनाने का। हाँ बिल्कुल। इसे आप कह सकती हैं ध्वनि समानता या फिर शब्द के हिस्से को पहचानना। कई बार शब्द खुद ही इशारा कर देते हैं। ऐसा ही एक और उदाहरण है मैसिव। मैसिव यानी विशाल, बहुत बड़ा। इसकी क्या ट्रिक दी है स्रोत ने? यहाँ भी शब्द के हिस्से पर ही ध्यान है। मास शब्द है ना इसमें? हाँ, मास, द्रव्यमान। सही, जो अक्सर बड़े आकार या वजन से जुड़ा होता है। तो ट्रिक बनी मास वाला, यानी विशाल। अच्छा, मास वाला। जैसे अ मैसिव माउंटेन, एक विशाल पहाड़। पर्यायवाची है ह्यूज, एनॉर्मस। ये भी लॉजिकल है। मास का कॉन्सेप्ट सीधे सीधे बड़े साइज की तरफ ले जाता है। तो ये शुरू के उदाहरण तो दिखाते हैं कि हाँ, शब्दों को तोड़ने से मदद मिल सकती है। पर क्या सारी ट्रिक्स इतनी ही सीधी सादी होती हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ ट्रिक्स थोड़ी ज्यादा कल्पना मांगती हैं और शायद इसीलिए ज्यादा यादगार भी हो जाती हैं। जैसे एक शब्द है ऑब्लिटरेटेड। ऑब्लिटरेटेड? ऑब्लिटरेटेड, इसका मतलब होता है पूरी तरह नष्ट कर देना, मिटा देना। हाँ बिल्कुल। जैसे नक्शे से ही मिटा दिया हो। और ट्रिक भी कुछ ऐसी है। स्रोत कहता है, सोचो जैसे अब लिटरेचर मिटा दिया, मतलब अक्षर ही मिटा दिए। अब लिटरेचर मिटा दिया, अच्छा। ये तो मजेदार है। हाँ, थोड़ा फनी है, पर याद रह सकता है। ओब्लिटरेटेड, नष्ट कर दिया गया। उदाहरण, द एंटायर सिटी वॉज ओब्लिटरेटेड बाय द बॉम्ब। पर्यायवाची हो गए डिस्ट्रॉयड, वाइप्ड आउट। ये अच्छा था, अब लिटरेचर मिटा दिया, याद रहेगा। अगला? अगला है रिप्रोच। रिप्रोच, रिप्रोच, इसका मतलब होता है निंदा करना या उलाहना देना, किसी को डांटना। हाँ बिल्कुल, किसी की गलती के लिए उसे टोकना या दोष देना। इसकी ट्रिक थोड़ी कहानी जैसी है। री मतलब वापस और अप्रोच मतलब पहुंचना। वापस पहुंचना। हाँ, तो ट्रिक बनी वापस पहुंचकर किसी को उसकी गलती के लिए दोष देना, रिप्रोच। वापस पहुंचकर दोष देना, ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, घुमावदार है, पर ठीक है। हाँ, उदाहरण है ही रिप्रोच्ड हिज डॉटर फॉर हर एक्स्ट्रावेगेंस। पर्यायवाची हैं ब्लेम, सेंशर। ब्लेम, संशय, ठीक है। अब कोई और? एक और लेते हैं जहां विजुअल इमेज बनती है। हर्डल। हर्डल, हर्डल, ये तो आसान है, बाधा या रुकावट। जैसे वो रेस में होती है ना, कूदने वाली। वो जो छोटी बाधाएं होती हैं जिन्हें कूदकर पार करना होता है। उदाहरण, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बिकेम अ हर्डल इन हिज करियर। और पर्यायवाची ऑब्स्टिकल, बैरियर। ये इंटरेस्टिंग है, मतलब यहाँ सिर्फ शब्द का मतलब नहीं बल्कि एक पूरी तस्वीर, एक एक्शन दिमाग में आ रहा है। ये शायद ज्यादा असरदार होता होगा। हाँ बिल्कुल, विजुअल मेमोरी या जो चीजें एक्शन से जुड़ी हों वो अक्सर ज्यादा मजबूत होती हैं। अब एक और देखते हैं जो भावनाओं से जुड़ता है। शब्द है पोइनियंट। पोइनियंट, पॉइनियंट, हाँ, इसका मतलब होता है हृदय स्पर्शी, जो दिल को छू जाए, लेकिन अक्सर थोड़े दुखद तरीके से। मार्मिक। एकदम सही का, मार्मिक। और चिक भी इसी भाव पर है। स्रोत इसे चुभने से जोड़ता है। पॉइंट शब्द है ना इसमें? हाँ, पॉइंट, नुकीला। तो जैसे कोई नुकीली चीज, कोई पॉइंट दिल में चुभ जाए। पोइनियंट, हृदय को चुभने वाला। अरे वाह, हृदय को चुभने वाला। ये ट्रिक तो शब्द के एहसास को पकड़ लेती है। वो गहरी पैनी सी भावना महसूस होती है इससे। ये मुझे काफी अच्छा लगा। हाँ, है ना? भावनात्मक जुड़ाव याददाश्त को वाकई गहरा कर सकता है। उदाहरण, द फिल्म्स एंडिंग वॉज पोइनियंट। पर्यायवाची हो गए टचिंग, मूविंग। टचिंग, मूविंग, बहुत अच्छे। अच्छा, अब कुछ और तरह की ट्रिक्स देखते हैं। हाँ,
अब कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जहां ट्रिक शब्द की उत्पत्ति या उसके मूल अर्थ से जुड़ी है, जैसे रिटैलिएट। रिटैलिएट रिटैलिएट मतलब बदला लेना, प्रतिशोध लेना। जैसे किसी ने कुछ किया तो पलटकर जवाब देना। बिल्कुल, पलटवार करना। और ट्रिक भी यही है। री मतलब वापस, और टैलिएट को सोचो अटैक जैसा। अच्छा, वापस अटैक। हाँ, वापस हमला करना। रिटैलिएट प्रतिशोध लेना। उदाहरण, द आर्मी डिसाइडेड टू रिटैलिएट अगेंस्ट द अटैक। पर्यायवाची फाइट बैक, अवेंज। फाइट बैक, अवेंज। ठीक है, ये भी सीधा है। अब एक और इसी तरह का जहां मूल अर्थ काम आता है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस यानी जो खुद ब खुद हो जाए, बिना किसी प्लान के, बिना बाहरी दबाव के, स्वतः स्फूर्त। बिल्कुल। और ट्रिक इसके लैटिन मूल स्पॉन्टे पर आधारित है, जिसका मतलब होता है अपनी मर्जी से या स्वयं। अच्छा, स्पॉन्टे। हाँ, तो ट्रिक बनी स्वयं होने वाला, स्पॉन्टेनियस। उदाहरण, अ स्पॉन्टेनियस बर्स्ट ऑफ अप्लॉज, मतलब तालियां अपने आप बज उठी। पर्यायवाची इम्पल्सिव, अनप्लान्ड। तो यहाँ ट्रिक के लिए शब्द की जड़ तक जाना पड़ा। ये दिखाता है कि कभी-कभी थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी कि शब्द कहाँ से आया है वो भी याद रखने में मदद कर सकती है। सही कहा, रूट वर्ड्स को समझना बहुत फायदेमंद होता है। इसी तरह का एक और शब्द है वेनरेट। वेनरेट। वेनरेट मतलब किसी का बहुत आदर करना, पूजना, सम्मान देना। हाँ, और इसका लैटिन मूल है वेनरारी, जिसका मतलब ही होता है पूजा करना या आदर करना। अच्छा। तो स्रोत की ट्रिक बहुत सीधी है। वेने को पूजा से और रेट को करना से जोड़ दो, पूजा करना। पूजा करना, वेनरेट। हाँ, जैसे मेनी कल्चर्स वेनरेट देयर एंसेस्टर्स। कई संस्कृतियों में पूर्वजों को पूजा जाता है। पर्यायवाची रिवियर, अडोर। दिलचस्प। और इसी से जुड़ा एक और शब्द है ना, वेनरेबल, जिसका मतलब आदरणीय होता है। हाँ, बिल्कुल। वेनरेबल मतलब पूजा करने योग्य, आदरणीय। तो देखिए, एक ही मूल से निकले शब्द हैं ये। ये कनेक्शन समझने से सीखना आसान होता है। हाँ, ये रूट वर्ड्स और वर्ड फैमिली वाली बात तो बहुत काम की है। वोकैबुलरी बढ़ाने का ये एक अच्छा तरीका है। निश्चित रूप से। अच्छा, अब कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जिनमें उपसर्ग यानी प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल हुआ है। प्रीफिक्स शब्द के शुरू में जुड़कर उसका मतलब बदल देता है, जैसे डिसेप्टिव। डिसेप्टिव। डिसेप्टिव मतलब धोखेबाज या भ्रामक। हाँ, इसमें डी उपसर्ग है। बिल्कुल। और डी का एक आम मतलब होता है नीचे या हटाना या कभी-कभी उल्टा करना। नकारात्मक स्वभाव देता है अक्सर, करना या लेना। अच्छा। तो डी प्लस सेप्टिव लेना मतलब नीचे खींच लेना या गलत तरीके से पेश करना, यानी धोखा देना। अच्छा, डिसेप्टिव नीचे खींच लेना, धोखा देना। हाँ, उदाहरण, अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, मतलब जो दिखता है वो धोखा हो सकता है। पर्यायवाची मिसलीडिंग, ट्रिकी। ये प्रीफिक्स वाला एंगल तो काफी काम का है। अगर डी का ये नकारात्मक मतलब पता हो तो डिसेप्टिव जैसे शब्दों का मतलब गैस करना आसान हो जाता है। क्या डी वाला कोई और उदाहरण है इस लिस्ट में? हाँ, एक और है, डिराइड। डिराइड। ट्रेड, इसका मतलब है मजाक उड़ाना, किसी का उपहास करना, व्यंग्य करना। सही, तो यहाँ भी डी है। इसकी क्या ट्रिक है? हाँ, बताइए। स्रोत इसे जोड़ता है, डी नीचे प्लस राइड सवारी। नीचे सवारी मतलब किसी की नीचे सवारी करना, यानी उसका अपमान करना, उसका मजाक उड़ाना, डिराइड। हाँ हाँ, ये ट्रिक थोड़ी अजीब है, नीचे सवारी करना, पर शायद इसी अजीबपन की वजह से याद रह जाए ये। बिल्कुल, कभी कभी अनोखी या थोड़ी फनी ट्रिक ज्यादा असर करती है। उदाहरण, दे डिराइडेड हिज अटेम्प्ट्स टू सीम सोफिस्टिकेटेड। पर्यायवाची मॉक, रिडिक्यूल। मॉक, रिडिक्यूल। ठीक है। अच्छा, एक और उपसर्ग देखते हैं, डिस, जिसका मतलब अक्सर अलग या नहीं होता है। शब्द है डिसरप्ट। डिसरप्ट। हाँ, मतलब बाधित करना, रुकावट डालना, इसमें डिस है। हाँ। और रप्ट का मतलब क्या होता है? जैसे रप्चर में होता है। हाँ, रप्ट का मतलब होता है टोटना। तो स्रोत की ट्रिक है डिस अलग प्लस रप्ट, तोड़ना। अलग करके तोड़ देना या बीच में तोड़ देना, यानी बाधित करना। अच्छा, अलग तोड़ना, डिसरप्ट। जैसे अ लाउड नॉइज डिसरप्टेड द मीटिंग। एक जोर की आवाज ने मीटिंग में बाधा डाली। पर्यायवाची इंटरप्ट,
डिस्टर्ब। ये उपसर्गों को समझने से वाकई कई शब्दों के अर्थ का अंदाजा लग जाता है। ये तो एक अच्छा पैटर्न है सीखने के लिए। हाँ बिल्कुल, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को समझना वोकैबुलरी बिल्डिंग की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। अब एक और डिस वाला शब्द देखें, डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड डिस्टिंग्विश्ड मतलब प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित या खास। इसमें भी डिस है, ये कैसे? हाँ, यहाँ डिस का मतलब अलग है और टिंग्विश्ड को आप डिस्टिंक्ट से जोड़ सकते हैं, जिसका मतलब भी अलग या विशिष्ट होता है। अच्छा, तो अलग किया हुआ? हाँ बिल्कुल, जो भीड़ से अलग हो, खास हो, डिस्टिंग्विश्ड। उदाहरण, ही इज अ डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट। पर्यायवाची, फेमस, एमिनेंट, नोटेड। ये भी अच्छा कनेक्शन है। फेमस, एमिनेंट, ठीक है। अब एक थोड़ा अलग टाइप का शब्द, एम्बेजल। एम्बेजल एम्बेजल, ये तो सुना है, इसका मतलब होता है गबन करना, पैसे हड़प लेना। हाँ, धोखाधड़ी से किसी और का पैसा या संपत्ति अपने कब्जे में कर लेना। इसकी ट्रिक क्या हो सकती है? सोच रहा हूँ, एम्बेजल, इसमें बेजल का कुछ मतलब है? स्रोत एक मजेदार ट्रिक देता है। एम मतलब में और बेजल को सोचो बज या खाने की आवाज, तो ट्रिक बनी में से खाना। में से खाना मतलब किसी के हिस्से में से खा जाना। हाँ, जैसे कंपनी के पैसे में से खा गया, एम्बेजल, गबन करना। वाह, ये भी अजीब है पर शायद काम कर जाए। में से खाना, ठीक है। उदाहरण, The accountant embezzled thousands of dollars from the company. पर्यायवाची, misappropriate, steal. मिस अप्रोप्रिएट स्टील। ओके, अगला शब्द, Feign. Feign. फेन। इसका मतलब होता है बहाना करना, नाटक करना, जैसे दर्द का या बीमारी का। बिल्कुल, नकली भाव दिखाना। इसकी ट्रिक सीधी है, feign sounds like fake. अच्छा, फेन, फेक। हाँ, ये तो मिलता जुलता है। तो बस नकली बनाना या नकली करना, feign. उदाहरण, she feigned ignorance when asked about the money. पर्यायवाची, pretend, simulate. प्रिटेंड, सिम्युलेट, यह आसान था। अगला, Fortitude. Fortitude. फोर्टिट्यूड, इसका मतलब होता है धैर्य, हिम्मत, सहन शक्ति, खासकर मुश्किल हालात में। हाँ, मानसिक या भावनात्मक मजबूती। इसकी ट्रिक शब्द में ही है। फोर्ट शब्द है ना, हाँ, फोर्ट मतलब किला। जो मजबूत होता है। सही। तो फोर्टिट्यूड मतलब किले जैसी मजबूती या मजबूत गुण, धैर्य। अच्छा, फोर्टिट्यूड, किले जैसा धैर्य, ये अच्छा है। उदाहरण, शी शोड ग्रेट फोर्टिट्यूड ड्यूरिंग हर इलनेस। पर्यायवाची, करेज, एंड्योरेंस, रेजिलियंस। करेज, एंड्योरेंस, बढ़िया। अब एक और शब्द, फ्रैंटिक। फ्रैंटिक, फ्रैंटिक। इसका मतलब है बहुत ज्यादा व्याकुल, उत्तेजित या नियंत्रण से बाहर, अक्सर डर या चिंता के मारे। हाँ, जैसे बिल्कुल पागलों जैसी हालत हो जाना। हाँ, बिल्कुल। और ट्रिक भी वहीं से आती है। स्रोत इसे फ्रेंजी शब्द से जोड़ता है, जिसका मतलब भी उन्माद या पागलपन होता है। तो फ्रैंटिक, पागल वाला। फ्रैंटिक, फ्रेंजी वाला, ठीक है। उदाहरण, he became frantic when he couldn't find his keys. पर्यायवाची, agitated, distraught, hysterical. एजिटेटेड, डिस्ट्रॉट, समझ गया। अब एक शब्द जो गुस्से से जुड़ा है, फ्यूरी। फ्यूरी, फ्यूरी। फ्यूरी मतलब प्रचंड क्रोध, बहुत तेज गुस्सा, एंगर से भी ज्यादा। हाँ बिल्कुल, एंगर सामान्य गुस्सा है, फ्यूरी मतलब एकदम उग्र, भयानक क्रोध। ट्रिक भी सीधी है, भयानक क्रोध। अच्छा, फ्यूरी, भयानक क्रोध, ये तो सीधा है। उदाहरण, He flew into a fury when he saw the damage. पर्यायवाची, रेज, रैथ, आयर। rage, wrath. हाँ, ये शब्द भी गुस्से के लिए ही है। अच्छा, अब वो वाला अजीब शब्द फिर से, hoodwink, हाँ, हुडविंग। जिसकी ट्रिक थी हुड के नीचे से आंख मारकर धोखा देना। हाँ हाँ, वही मतलब धोखा देना। हाँ, आंख में धूल झोंकना। उदाहरण था, द सेल्समैन ट्राइड टू हुडविंक द कस्टमर। पर्यायवाची, डिसीव, ट्रिक, ड्यूप। डिसीव, ट्रिक, ड्यूप, याद रहेगा ये। अगला, इमिटेट। इमिटेट। इमिटेट, ये तो आसान है, नकल करना, अनुकरण करना। हाँ, और ट्रिक क्या हो सकती है? इमिटेट, इसमें इमेज जैसा कुछ लग रहा है। बिल्कुल, स्रोत कहता है इमेज से जोड़ो, किसी की इमेज या छवि की नकल करना। इमिटेट, अनुकरण करना। अच्छा, इमिटेट, इमेज की नकल, ठीक है। उदाहरण, he can imitate his father's voice perfectly. पर्यायवाची, कॉपी, मिमिक, एम्यूलेट। कॉपी, मिमिक, ओके। एक और शब्द है इम्पिटस। इम्पिटस, इम्पिटस, इसका मतलब है प्रेरणा, प्रोत्साहन या वो शक्ति जो किसी चीज को गति देती है।
हाँ, धक्का देने वाली शक्ति कह सकते हैं। सही कहा। और ट्रिक भी यही है, धकेलने वाली शक्ति, इम्पेटस। ये लैटिन शब्द इम्पेटेरे से आता है, जिसका मतलब हमला करना या आगे बढ़ना होता है। अच्छा, इम्पेटस, धकेलने वाली शक्ति। उदाहरण, द न्यू डिस्कवरी गेव इम्पेटस टू द रिसर्च। पर्यायवाची, मोटिवेशन, स्टिमुलस, इंसेंटिव। मोटिवेशन, स्टिमुलस। अब एक भावना से जुड़ा शब्द, जेलस। जेलस। जेलस मतलब ईर्ष्यालु, दूसरों के पास जो है उसे देखकर जलना या चाहना। हाँ, जलन। इसकी क्या ट्रिक है? स्रोत इसे ज़ील शब्द से जोड़ता है, जिसका मतलब होता है उत्साह या जोश, और ओएस मतलब वाला, तो ज़ीलस यानी जोश वाला। पर जेलस तो नेगेटिव है और ज़ील पॉजिटिव, ये कैसे जोड़ा? हाँ, ये कनेक्शन थोड़ा सीधा नहीं है। शायद स्रोत का तर्क ये है कि ईर्ष्या में भी एक तरह की तीव्र भावना, एक तरह का जोश होता है, भले ही वो नकारात्मक हो, या फिर सिर्फ ध्वनि समानता पर जोर है। जेलस, जलने वाला। जलने वाला, ये शायद ज्यादा सीधा है। जेलस, जलने वाला। हाँ, ये बेहतर लग रहा है। उदाहरण, ही वॉज जेलस ऑफ हिज ब्रदर्स सक्सेस। पर्यायवाची, एनवियस, कोविटस। एनवियस, ठीक है। अगला शब्द है ल्यूरिड। ल्यूरिड। ल्यूरिड, इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो बहुत ज्यादा चमकीला, भड़कीला, यहाँ तक कि भद्दा लगने वाला रंग। अच्छा, और दूसरा? दूसरा मतलब है सनसनीखेज, भयावह या चौंकाने वाला। अक्सर हिंसा या सेक्स से जुड़ी डिटेल्स के लिए इस्तेमाल होता है। ओहो, तो भड़कीला भी और भयावह भी। इसकी क्या ट्रिक है? स्रोत की ट्रिक है भयावह पीला, ल्यूरिड। लूर जैसा पीला। शायद पीले के भड़कीले और कभी-कभी अस्वस्थ दिखने वाले शेड से जोड़ा गया है। भयावह पीला, ये भी अजीब है। हाँ, उदाहरण, द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड लूरिड डिटेल्स ऑफ द क्राइम। पर्यायवाची, सेंसेशनल, शॉकिंग या फिर गॉडी, गैरिश रंगों के लिए। सेंसेशनल, शॉकिंग, ठीक है। अब लग्जूरियंट। लक्शूरियंट। लग्जूरियंट, इसका मतलब होता है घना, प्रचुर, विपुल, खासकर बालों या पौधों के लिए। हाँ, जैसे घने बाल या हरी भरी घास। लग्जूरियस जैसा लगता है ये शब्द। हाँ, सुनने में वैसा लगता है पर मतलब अलग है। लग्जूरियस मतलब विलासिता, लग्जूरियंट मतलब प्रचुरता, घनापन। स्रोत की ट्रिक है लक्स, लैटिन में प्रकाश से बढ़ा हुआ, यानी प्रकाश पाकर खूब घना हो गया। लक्स से बढ़ा हुआ, लग्जूरियंट, घना। हाँ, उदाहरण, शी हैड लग्जूरियंट ब्लैक हेयर। पर्यायवाची, अबंडेंट, लश, डेंस। अबंडेंट, लश। ओके। अब वो शब्द जो हमने पहले डिस्कस किए थे, ऑब्लिगेशन और ओनस। हाँ, ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व, कर्तव्य। ट्रिक थी ऑब की ओर प्लस लिग, बांधना, किसी चीज की ओर बंधा होना। हाँ, दायित्व। उदाहरण था, ही फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली। पर्यायवाची, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ओनस मतलब बोझ या भार। ट्रिक थी ऑन, ऊपर, प्लस अस, बोझ, ऊपर रखा हुआ बोझ। सही। जिम्मेदारी का भार। उदाहरण था, द ओनस इज ऑन यू टू प्रूव इट। पर्यायवाची, बर्डन, लायबिलिटी। ये तुलना अच्छी थी। हाँ। ये बारीकियां समझने में मदद करती है। अगला है पेस्की। पेस्की पेस्की मतलब परेशान करने वाला, कष्टप्रद, छोटी मोटी चीज जो तंग करे। बिल्कुल, जैसे मच्छर या कोई छोटी मोटी दिक्कत। और ट्रिक भी वहीं से है। पेस्ट शब्द पता है? हाँ, पेस्ट मतलब कीड़ा मकोड़ा या कोई तंग करने वाला जीव। तो पेस्की मतलब पेस्ट जैसा, छोटा, सताने वाला। पेस्की, पेस्ट जैसा, ये आसान है। उदाहरण, दैट पेस्की फ्लाई वोंट लीव मी अलोन। पर्यायवाची, अनोइंग, इरिटेटिंग, ट्रबलसम। अनोइंग, इरिटेटिंग, ठीक है। अगला शब्द प्लायबल। प्लायबल। लायबल प्लायबल मतलब लचीला, जिसे आसानी से मोड़ा या आकार दिया जा सके। या फिर ऐसा व्यक्ति जो आसानी से दूसरों की बात मान ले। हाँ, लचीला। इसकी ट्रिक? स्रोत इसे प्लाई से जोड़ता है, जिसका मतलब परत या तय होता है, जैसे प्लाईवुड। जी। या फिर फ्रेंच शब्द प्लियर से, जिसका मतलब मोड़ना होता है। तो ओहो। प्लायबल, मोड़ने योग्य। प्लायबल, मोड़ने योग्य, लचीला। उदाहरण, दिस प्लास्टिक इज प्लायबल व्हेन हीटेड, या ही हैज अ प्लायबल पर्सनैलिटी। पर्यायवाची, फ्लेक्सिबल, सपल, मैलिएबल। फ्लेक्सिबल, सपल, ओके। अब वो शब्द जिसके दो मतलब थे, सैंक्शन। सैंक्शन हाँ। मतलब अनुमति देना भी
और दंड या प्रतिबंध लगाना भी। बिल्कुल उल्टे मतलब। ट्रिक क्या थी इसकी? ट्रिक सकारात्मक मतलब पर थी। सैंक्ट पवित्र प्लस आयन क्रिया पवित्र अनुमति। हाँ, जैसे द प्रोजेक्ट रिसीव्ड ऑफिशियल सैंक्शन, पर्यायवाची, अप्रूवल, ऑथराइजेशन। लेकिन हमने बात की थी कि नकारात्मक मतलब जैसे प्रतिबंध भी बहुत आम है, जैसे इकोनॉमिक सैंक्शंस, और ये ट्रिक उस मतलब को नहीं पकड़ती। सही, ये इस तरीके की एक सीमा है। कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगला शब्द है स्ट्रोल। स्ट्रोल स्ट्रोल मतलब आराम से टहलना, सैर करना, धीरे धीरे चलना। हाँ, बिना किसी खास मकसद के। इसकी ट्रिक क्या हो सकती है? स्ट्रोल रोल जैसा लगता है। लुढ़कना। हाँ, स्रोत कहता है स्ट्रेट रोल, सीधा लुढ़कते हुए चलना। मतलब आराम से टहलना। स्ट्रेट रोल, स्ट्रोल। ये भी मजेदार है ना? उदाहरण, लेट्स गो फॉर अ स्ट्रोल इन द पार्क। पर्यायवाची, वॉक, सॉन्टर, एम्बल। वॉक, सॉन्टर, ठीक है। एक और शब्द है साइकोफैंट। साइकोफैंट साइकोफैंट, ये थोड़ा मुश्किल शब्द है। इसका मतलब होता है चापलूस, ऐसा व्यक्ति जो अपना फायदा निकालने के लिए दूसरों की, खासकर पावरफुल लोगों की झूठी तारीफ करता है। हाँ, चमचा जिसे कहते हैं। इसकी क्या ट्रिक है? स्रोत की ट्रिक है साइको जैसा फैन, मतलब जो पागलों की तरह झूठी तारीफ करे, या फिर सक प्लस फैन जैसा सोचे, जो दूसरों को खुश करने के लिए चापलूसी करे। साइको जैसा फैन। यस, फैन। ये तो याद रखने में मदद करेगा। हाँ, बिल्कुल नकारात्मक शब्द है ये। हाँ, बिल्कुल नकारात्मक। उदाहरण, द किंग वॉज सराउंडेड बाय सिकोफैंस। पर्यायवाची, फ्लैटरर, यस मैन, बूट लिकर। फ्लैटरर, यस मैन। ओके, अगला है टेपिड। टेपिड टेपिड मतलब गुनगुना, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, हल्का गर्म। हाँ, जैसे टेपिड वाटर, गुनगुना पानी। बिल्कुल। इसका एक और मतलब होता है उत्साहहीन, जिसमें जोश ना हो, जैसे टेपिड रिस्पांस। अच्छा, उत्साहहीन भी। ट्रिक क्या है? सीधी है, कम गर्म। टेपिड कम टेम्परेचर वाला। टेपिड कम टेम्प। ठीक है। उदाहरण, द वाटर इज टेपिड, या द प्रपोजल रिसीव्ड ओनली टेपिड सपोर्ट। पर्यायवाची, लूकवार्म, अनइंथुजियास्टिक। लूकवार्म, ठीक है। अब ट्रांसेंड। ट्रांसेंड ट्रांसेंड मतलब किसी सीमा से परे जाना, अतिक्रमण करना, किसी सामान्य स्तर से ऊपर उठना। हाँ, पार जाना। इसमें ट्रांस उपसर्ग है, जिसका मतलब होता है पार या उस तरफ। बिल्कुल। और असेंड का मतलब होता है चढ़ना, जैसे असेंड। तो ट्रांसेंड पार चढ़ जाना। ट्रांसेंड पार चढ़ना, ये बढ़िया है। उदाहरण, हिज परफॉर्मेंस ट्रांसेंडेड ऑल एक्सपेक्टेशंस। पर्यायवाची, एक्सीड, सरपास, गो बियॉन्ड। एक्सीड, सरपास। ओके। और वेनरेबल, ये हमने वेनरेट के साथ देखा था। हाँ, वेनरेबल मतलब आदरणीय, सम्माननीय, जिसके प्रति आदर का भाव हो। ट्रिक थी वेनरेट, पूजा करना, प्लस एबल, योग्य। वेनरेबल, पूजा योग्य, आदरणीय। ऐसे जैसे द वेनरेबल ओल्ड प्रोफेसर। पर्यायवाची, रिस्पेक्टेड, एस्टीम्ड, ऑनर्ड। रिस्पेक्टेड, एस्टीम्ड, ठीक है। कुछ और शब्द हैं? हाँ, कुछ और है, जैसे अक्रू। अक्रू अक्रू, इसका मतलब होता है जमा होना, इकट्ठा होना, बढ़ना। अक्सर पैसे या फायदे के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, जैसे ब्याज का जमा होना। स्रोत की ट्रिक है इसे इंक्रीज से जोड़ो। अक्रू बढ़कर जमा होना। अक्रू इंक्रीज होकर जमा होना। ठीक है। उदाहरण, इंटरेस्ट विल अक्रू ऑन द अकाउंट। पर्यायवाची, accumulate, build up, increase. accumulate, increase. Okay. Adverse. Adverse. Adverse मतलब प्रतिकूल, विपरीत, हानिकारक। हाँ, जैसे adverse effects, प्रतिकूल प्रभाव। इसमें एड और वर्स है। हाँ। एड मतलब की ओर और वर्स मतलब मुड़ना, जैसे रिवर्स। तो एडवर्स विपरीत दिशा में मुड़ा हुआ, प्रतिकूल। Adverse विपरीत मुड़ावा, प्रतिकूल। उदाहरण, एडवर्स वेदर कंडीशंस डिलेड द फ्लाइट। पर्यायवाची, Unfavorable, negative, harmful. अनफेवरेबल, नेगेटिव। ठीक है। एमिटी। Amity. एमिटी मतलब मित्रता, दोस्ती, सद्भाव, देशों या समूहों के बीच अच्छे संबंध। हाँ, मित्र भाव। ये आमी रूट से आता है शायद, जैसे amicable में होता है। बिल्कुल सही। आमी का मतलब ही दोस्त या प्यार होता है। तो एमिटी मित्र भाव। Amity मित्र भाव, आसान है। उदाहरण, द टू नेशंस लिव इन एमिटी। पर्यायवाची, Friendship, harmony,
गुडविल, फ्रेंडशिप, हार्मनी, ओके, आर्टफुल, आर्टफुल, ये हमने पहले भी देखा। हाँ आर्टफुल मतलब चतुर, कलापूर्ण। ट्रिक थी आर्ट प्लस फुल, कला से भरा हुआ। लेकिन हमने बात की थी कि ये पॉजिटिव, स्किलफुल और नेगेटिव, कनिंग, क्राफ्टी दोनों हो सकता है। हाँ बिल्कुल, जैसे एन आर्टफुल नेगोशिएटर, चतुर, या एन आर्टफुल लायर, धूर्त। संदर्भ देखना जरूरी है। पर्यायवाची, स्किलफुल, क्लेवर या कनिंग, क्राफ्टी। सही। अगला है बैनिश। बैनिश मतलब निर्वासित करना, देश निकाला देना, किसी जगह से बाहर निकाल देना। हाँ, जैसे किसी को बैन कर देना। बिल्कुल, ट्रिक वहीं से है। बैन प्रतिबंध प्लस इश करना, प्रतिबंध लगाकर भगा देना, बैनिश निर्वासित करना। बैन करके भगाना, ठीक है। उदाहरण, द किंग डिसाइडेड टू बैनिश हिज राइवल्स। पर्यायवाची, एग्जाइल, एक्सपेल, डिपोर्ट। एग्जाइल, एक्सपेल, ओके। बैशफुल। बैशफुल मतलब लज्जाशील, शर्मीला, संकोची, जो आसानी से शर्मा जाए। हाँ, शर्मीला। हाँ, इसकी ट्रिक? स्रोत इसे अबैश शब्द से जोड़ता है, जिसका मतलब होता है शर्मिंदा करना। तो बैशफुल, शर्म से भरा हुआ। बैशफुल, अबैश्ड से बना, शर्म से भरा। उदाहरण, द बैशफुल चाइल्ड हिड बिहाइंड हिज मदर। पर्यायवाची, शाय, टिमिड, कॉय। शाय, टिमिड, ठीक है। कॉम्प्रिहेंड। कॉम्प्रहेंड, ये भी हमने देखा था। हाँ। कॉम्प्रहेंड मतलब समझना। ट्रिक थी कॉम मतलब साथ प्लस प्रहेंड, पकड़ना, साथ में पकड़ लेना यानी समझ लेना। सही। उदाहरण था, इट्स हार्ड टू कॉम्प्रिहेंड द स्केल ऑफ द यूनिवर्स। पर्यायवाची, अंडरस्टैंड, ग्रास्प, फैदम। बिल्कुल। अगला है कंसीड। कंसीड। मतलब मान लेना, स्वीकार कर लेना, अक्सर अनिच्छा से, या फिर हार मान लेना। हाँ। इसमें कौन मतलब साथ और सीड मतलब जाना या दे देना। तो साथ जाना। हाँ, मतलब किसी की बात के साथ हो लेना या कोई पॉइंट सामने वाले को दे देना, मान लेना, कंसीड। कंसीड, साथ जाकर मान लेना। ठीक है। उदाहरण, ही फाइनली कंसीडेड दैट शी वाज राइट, या द टीम कंसीडेड डिफीट। पर्यायवाची, एडमिट, एक्नॉलेज, यील्ड। एडमिट, यील्ड, ओके। कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम, नतीजा, किसी एक्शन का फल। हाँ, परिणाम। इसमें कौन मतलब साथ और सीक्वेंस मतलब क्रम। बिल्कुल। तो कॉन्सिक्वेंस क्रम का साथ, यानी किसी एक्शन के क्रम में जो साथ आता है वो परिणाम। कॉन्सिक्वेंस, क्रम का साथ, परिणाम। ये लॉजिकल है। उदाहरण, एवरी एक्शन हैज अ कॉन्सिक्वेंस। पर्यायवाची, रिजल्ट, आउटकम, इफेक्ट। रिजल्ट, आउटकम, ठीक है। और आखिरी शब्द क्रेवन। क्रेवन। हाँ। क्रेवन मतलब कायर, डरपोक। इसके